ना सुना था। 70 सालों में मुफ्त शिक्षा बांटने की कोशिश की गई ताकि मुफ्त राशन बांटने की जरूरत न पड़े। और इन 9 सालों में मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई ताकि हमें ना उम्र भर भीख मांगकर खाने की आदत पड़ती रहे। यार, जिस इंसान ने 35 साल भीख मांगकर खाया हो, आखिर हम उस इंसान से उम्मीद ही क्या रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम भारत के लोग में हमारा आज का विषय है संविधान। हर देश का संविधान उनके कल्चर कस्टम के अनुसार लिखा जाता है। भारत का संविधान लिखा गया नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा संविधान खराब है। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बेहतर संविधान में से एक है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कई देशों के संविधान की अच्छी अच्छी बातें हमारे संविधान में डाला गया है। भारतीय संविधान को बेस्ट कंटेंट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड कह सकते हैं। यह बस एक ऐसा संविधान है जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश कल्पना कर सकता है। तो मैं मानता हूं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने एक बहुत अच्छा संविधान बनाया है, हमारे देश के लिए तैयार किया है। इतना अच्छा संविधान होते हुए भी हम इतने बेबस लाचार क्यों नजर आते हैं? क्योंकि संविधान के अनुसार हमें पहले नागरिक बनना था, पर हम राजनीतिक पार्टी के दलाल, चमचे और भक्त बन के रह गए। नेता और जज ने आपस में नेक्सस बना लिया था और हमारे अधिकार को खत्म करते रहे और हमारा शोषण होता रहा। राजनीतिक पार्टी बदली पर शोषण नहीं रुका, जिससे इसके कसूरवार सिर्फ हम हैं। हमारी इज्जत आज एक कुत्ते के बराबर की नहीं रह गई है। आपने देखा होगा इटली में भी लोग कोरोना से मरे थे, अमेरिका में भी। उन लोगों को कितने सम्मान से अपने नागरिक का अंतिम संस्कार किया। इटली में आपने देखा होगा कैसे इटली की आर्मी ने अपने नागरिक का अंतिम संस्कार कर रही थी। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जहाँ राम राज लागू है, जहाँ का मुख्यमंत्री भगवा वस्त्र धारण करता है, वहां हमारे लोगों के लाशों को गंगा नदी में फेंक दिया गया। उन लाशों को कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। यह सम्मान हमने खुद अर्जित किया है। यदि हम पहले नागरिक होते तो किसी को हमारे लोगों के शवों को नदी में या गंगा नदी के किनारे फेंकने की हिम्मत नहीं करते और हमारे लोगों के शव को कुत्ते को भोजन नहीं बनाते। अगर हम अभी भी नागरिक नहीं बने तो सिर्फ पार्टी बदलेगी, हमारी इज्जत कुत्ते वाली ही रहेगी। आपने पहले देखा होगा एक वायरल वीडियो जिसमें नेता रोड से गुजर रहा होता है, उसी वक्त एक नागरिक साइकिल से गुजर रहा होता है। उसी वक्त ट्रैफिक पुलिस उस आदमी को नीचे धक्का मार देती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। यही है इज्जत हमारी। तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। दूसरे देश में अगर प्रधानमंत्री मेट्रो से ऑफिस जा रहा होता है, अगर सीट ना हो तो वह खड़ा खड़ा ऑफिस जाता है, क्योंकि उस देश के लोगों ने अपने आप को पहले नागरिक बनाया है, फिर पार्टी का समर्थक बनाया है। संविधान समझने के लिए आपको पूरे संविधान की पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप पढ़ते हैं तो वह बेहतर है। कम से कम अपने घर में जैसे आप गीता रखते हैं या कुरान रखते हैं या किसी और धर्म की किताब रखते हैं, आप वैसे ही अपने घर में संविधान रखें। अगर आप प्रस्तावना को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप पूरा संविधान समझ लेते हैं, क्योंकि संविधान इस प्रस्तावना का विस्तार रूप है। संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है। प्रस्तावना में लिखा है कि हमने एक सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक व्यवस्था को चुना है। अब हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ कोई नागरिक राजा, महारानी, वीआईपी प्रजाति के कुत्ते नहीं हैं। सब नागरिक एक हैं। कोई नागरिक किसी नागरिक से श्रेष्ठ नहीं है। हमने डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक व्यवस्था चुना है जिसमें प्रजा ही राजा है। हमारा एक संस्था है जिसका नाम है भारत सरकार और राज्य सरकार। इन संस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हम अपने वोट के द्वारा, वोट का प्रयोग करके नौकर चुनते हैं, जिनको काम के बदले टैक्स के पैसे से सैलरी और अन्य सुविधा दी जाती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, जज सब हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार में नौकर के रूप में कार्यरत है। संविधान सब पर लागू है और कोई संविधान से ऊपर नहीं है। तो यह रहा डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब। अब आते हैं सॉवरेन स्टेट का मतलब क्या होता है। सॉवरेन स्टेट का मतलब होता है कि हमारे देश की सीमा में हमारे देश के संविधान के अनुरूप बना हुआ कानून लागू होगा। इसके बाद हम आते हैं सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब क्या होता है। हमारी संस्था, सोशलिस्ट स्टेट का मतलब होता है हमारी संस्था भारत सरकार और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह समय समय पर गरीब और अपेक्षित लोगों के उत्थान के लिए काम करे। इसका मतलब यह नहीं है कि वह नोट बांटने लगे या अनाज बांटने लगे। उत्थान का मतलब है आज जो गरीब अपेक्षित रहे हैं वह कल कैसे गरीब और अपेक्षित ना रहे, उसके लिए हमारी संस्था भारत सरकार और राज्य सरकार को नीति बना के काम करना है। अपनी पॉलिसी जिन गरीब अपेक्षित पर लागू है, फिर उनको समय समय पर सर्वे करना है और उन गरीब और अपेक्षित लोगों की स्थिति को अपने पॉलिसी की वजह से बदली या नहीं उसकी जांच करनी है। किसान घूस निधि आजकल बहुत पॉपुलर में है। किसान घूस निधि, किसानों को पैसा दिया जा रहा है, पर इस पॉलिसी का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संविधान में लिखा है कि आपको गरीब और अपेक्षित लोगों को उत्थान के लिए समय समय पर काम करना होगा। किसान घूस निधि का कोई आधार नहीं है। यह वोट के लिए भारत सरकार का पैसा इस्तेमाल करके लोगों को वोट के लिए घूस देना जैसा है। पहले भारत की राजनीतिक पार्टी का पैसा इस्तेमाल होता था, पर अब भारत सरकार का पैसा घूस देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 500 रुपये महीना से क्या किसी किसान की जिंदगी बेहतर हो सकती है? अगर मोदी को किसान से इतना प्रेम है तो किसान की एमएसपी की डिमांड पूरा करें। 5 किलो अनाज से आज जो गरीब है वह कल गरीब नहीं रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो सोचिए कैसे आपके आज से आपका कल बेहतर हो सकता है। जिनका घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा कोरोना या अन्य कारण से, सिर्फ उनको ही 5 किलो का अनाज का मदद मिलना चाहिए और इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आते हैं सेकुलर पे। अब ये बहुत ऐसा विषय है जिसमें संघी उछल पड़ते हैं। संघी सबसे बहुत नफरत करते हैं। सेकुलर स्टेट यह शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझते हैं कि हमारी संस्था भारत सरकार और राज्य सरकार दो धर्म के लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकती। कई लोग कहते हैं कि अगर आप मुस्लिम के साथ बैठते हैं और गोरू का मांस खा लेते तो आप सेकुलर हो जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकुलर स्टेट का मतलब है कि हमारी संस्था भारत सरकार और राज्य सरकार दो नागरिक के बीच किसी भेदभाव के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, पर महिला और बच्चों के लिए अलग कानून और नीति बनाने का इन संस्था के पास अधिकार है। इसके अनुसार रिजर्वेशन जाति के आधार पर असंवैधानिक है। अब आते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हम अपने नागरिक के बीच में से ही किसी नागरिक को वोट के द्वारा अपने संस्था भारत सरकार और राज्य सरकार को सुचारू ढंग से चलाने के लिए नौकर के रूप में चुनते हैं। तो यह रिपब्लिक का मतलब है। तो आपने समझ लिया कि हमारा संविधान कितना बेहतर संविधान है। संविधान में कमी नहीं है, कमी हम में है। हमें पहले एक नागरिक बनना था, पर हम राजनीतिक पार्टी के दलाल, भक्त और चमचे बन के रह गए हैं। अगर हम अपने आप को पहले नागरिक समझेंगे तभी यह तस्वीर बदल सकती है। नहीं तो हमारा शोषण हो रहा था, हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। पार्टी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।